कितने नौजवान इस मजमे के अंदर में मैं कहता हूं, इस मजमे के अंदर मैं कहता हूं, ऐसा ऐसा नौजवान है, अगर मैं खड़ा कर दूं सही से वो कलमा तैयबा नहीं सुना पाएगा। देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत लड़का बैठल बा रही जा, और देखा माथा में टोपिए नहीं खेगा, ये बोल रहा मस्जिद गिरने नहीं देंगे, मस्जिद गिरने नहीं देंगे, और जलसा में आया माथा में टोपिए नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, टोपी नबी की सुन्नत है, कुर्बान जाओ, मुसलमानों की पहचान है, नबी की सुन्नत है। टोपी नहीं थी कम से कम रुमाल बांध लेते, और कुर्बान जाओ है मामा बांध के चले आते, पगड़ी बांध कर चले आते। अरे शादी की है तो शादी में पगड़ी बांधे थे कि नहीं बांधे थे? अरे बांधे थे ना, तो वही पगड़ी पहन के चले आते। दामाद ससुराल गया, सास मुर्गा जब हकी, तो दामाद रात में खाने के में जब बैठा दस्तरखान पर, तो देखा मुर्गा का रान, तो सास को बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा बनाने की, साग सब्जी बना देते हम खा लेते, क्या जरूरत थी मुर्गा को जबा करने की। तो सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 गो मुर्गा है, ये गो जबा कर दिए, समझेंगे वो कुत्ता खा गया। अरे बाबा तो गड़बड़ हो गया। पगड़ियां बहन के कम से कम आ जाते, जलसे में आ रहे थे। ये अफसोस का मकाम है, ये हमारा बच्चा अल्लाह अकबर कबीरा इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है, इसको टोपी की फिक्र नहीं है, टोपी कहाँ है इसे मालूम नहीं है। मालूम कब चलेगा? जब जुमा आएगा। बोला बात सही कि गलत है? जब जुमा आएगा तब ये ढूंढेगा टोपी कहाँ है। टोपी कहाँ बा हो, देखो खेत में होई। जुमा पढ़े के बाद टोपी कहाँ बा, हे जा रख ले रही हो, पिछला जुमा ही जा रख ले रही हो अलमारी के ऊपर में, टोपी नहीं के। एक हफ्ता तक टोपी को नहीं ढूंढा, आज जुमा है ढूंढा। आज जैसे जुमा पढ़ के मस्जिद से निकलेगा टोपी फिर पैंट के पीछे में, और कुर्बान जाओ फिर एक हफ्ता तक वो टोपी निकलेगी नहीं वहां से। ये वो नौजवान। अब बहुत सारे नौजवान तो टोपी इसीलिए नहीं पहनते कि उसका बाल का स्टाइल बिगड़ जाएगा। बात सही है ना बेटा? अभी इसी बार ईद में देखे एक नौजवान को देखे, ओहो बाल का कटिंग करवाया था, बाल को काट काट के लिखा था, क्या जानते हैं? इस पूरे साइड में ईद मुबारक। ये तो आदमी इश्तिहार में लिखता है, पेपर में लिखता है, दीवार में लिखता है, कागज में लिखता है, ये माथे में लिख दिया, जो झमेले खत्म हो गया। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम कब सुधरोगे? तुम सुधरोगे कब सुधरोगे? नौजवान सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। हमारा ये नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता, अब माँ को बोलेगा हे करे से बियाह करबो, अब्बा से बोल देना इसी से शादी करेंगे, अगर इससे शादी नहीं हुई तो बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। मेरे बच्चों नौजवानों, दीन को समझो, दीन को समझो, दीन क्या है। कुर्बान जाओ, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब देखिएगा इतना हैंडसम, बाप रे बाप, लगेगा शाहरुख खान का चचेरा भाई है। एक नौजवान शूट बूट लगाकर, टाई लगाकर, चश्मा पहनकर गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल जा रहा था। तो ससुराल की बस्ती जैसे ही घुसा ना, एगो बुढ़िया अंदर से निकली, वो बोलिए बेटा रुका 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 हो। तो लड़का गाड़ी खड़ी किया, अम्मा का बात बा? बोला बेटा हमार बेटा ना दिल्ली में रहता, वे जब खत भेजले बा थोड़ा पढ़ के सुना दा, हम जाहिल बानी, हम पढ़ा लिखा ने के, पढ़ के सुना दाता। तो ये लड़का गाड़ी खड़ी किया, चश्मा उतारा, पॉकेट में रखा, खत खोला, खत पढ़कर रोने लगा।
ये लड़का खत पढ़कर रोने लगा। बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया जारो कतार रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी जो आंगन से देखी कि मेरी माँ रो रही है, बेटी भी रोती हुए आई माँ के पास, वो भी रोने लगी। देखते देखते आदमी जमा हो गए, कोई कुछ रो रहा, कोई कुछ को रहा। तो कुछ पढ़े लिखे लोग आए, बोले भाई क्या बात भाई? वो काहे रोवा था भाई? कोई कुछ खबर गड़बड़ बकागा? ये लड़का से बोला करे खाद में कुछ गड़बड़ है क्या? लड़का बीमार है, लड़का के साथ में कुछ हादसा हुआ, क्या हुआ क्या हुआ? ये लड़का बोला कि हम जाहिल हैं। बोला जाहिल हैं तो तुम रो काहे रहा? बोला इसीलिए रो रहे हैं हम कि हम जाहिल हैं। तो इसमें लिखा क्या? बोला हम नहीं जानते। और कुर्बान जाओ, बुढ़िया बोली कि लानत हो तेरे ऊपर, हमको रुलाया, हमको रुलाया। वो नौजवान बोला ए मोहल्ला वाला सुनो, ए गांव वाला सुनो, मैं रो इसलिए रहा था कि काश बचपने में मदरसा चला गया होता, काश बचपने में स्कूल गया होता, कॉलेज गया होता, यूनिवर्सिटी गया होता, तो आज मुझे शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, ये खत पढ़कर बुढ़िया को सुना देता। अफसोस इस बात का, इसीलिए मैं रो रहा। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। तो मैं कह रहा था बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। और कुर्बान जाओ, सबसे पहली वही नाजिल जो हुई गारे हिरा में, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, सबसे पहली आयत पढ़ने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म है। हमारा ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं 60% मुसलमान ऐसा है जो कुरान नहीं जानता। ये अफसोस का मकाम नहीं है?
मुसलमान हो कुरान ना जानता हो, मुसलमान हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान हो सूरह फातिहा याद ना हो, और कुर्बान जाओ मुसलमानों। ये तो बहुत अफसोस का मकाम है। कब सीखोगे? ये मदरसा सौतुल कुरान तुम्हें पैगाम देता है, उम्र मत देखो, आओ बैठो चटाई पर, अल्लाह का कुरान सीखो। कुरान से अगर सच्ची मोहब्बत होगी, सच्ची अकीदत होगी, इंशाअल्लाह ये कुरान तेरे सीने में उतरता चला जाएगा। कोशिश करके तो देखो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीस ने, गुनहगार ने 6 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उम्र में, जिनकी उम्र 60 से 75 साल जिसकी उम्र थी, 6 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पढ़ाया, जो कुरान पढ़ने नहीं जानते थे, लेकिन उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी मोहब्बत थी। कुर्बान जाओ, 6 महीने नहीं गुजरे, अल्लाह का कुरान पढ़ना सीख गया। नहीं पढ़ने में शर्म है, पढ़ने में शर्म थोड़ी, पढ़ने की कोई उम्र देखी जाती है। अभी एक वीडियो वायरल हुई, एक हमारे भाई थे, वो यूपी के थे शायद, 60 साल की उम्र थी, 60 साल की उम्र, और वो अरबी अव्वल में वो क्या कहते हैं कि दाखिला लिए, 60 साल की उम्र है। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। कुरान का हक है। कुरान सिर्फ रखने वाली किताब घर में नहीं है, ये रखने के साथ साथ जो हुक्म है, कुरान का हक है, वो ये है कि इसकी तिलावत किया जाए, समझ कर पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए। ये कुरान का हक है। अब बड़े मकाम है उसका, जिन्होंने कुरान को देखा, कुरान को सुना। और मुसलमानों एक बात याद रखो, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है। उसी तरीके से एक मुसलमान अगर कुरान को देखे, अल्लाह इसमें भी सवाब रखा है, इसमें भी सवाब। अच्छा देखिएगा, इसमें फजरत, इसमें भी सवाब है। कुरान पढ़ने नहीं जानते, हम कुरान नहीं जानते, वजू बनाए, पाकी हासिल कर ली, कुरान खोला और हर्फ पर उंगली रखी, सही है, सही है, सही है। और कुर्बान जाओ, हर्फ पर उंगली रखी, ये कहा सही है, सही है, अल्लाह इसमें भी सवाब देगा। कभी तौफीक मिली, हम कुरान नहीं पढ़े, कभी तौफीक मिली कि चलो कुरान खोल कर देखते हैं आज? क्या कुरान खोल भी नहीं सकते? कुरान खोल नहीं सकते? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। अरे जुमा तो पढ़ते होंगे, जुमा तो पढ़ते होंगे, तो कम से कम जुमा के दिन ही कुरान तो खोलकर देख लिया करो। नहीं पढ़े हो, आपको कैद में किसने रखा? आपने पढ़ा क्यों नहीं? नहीं पढ़े तो अब भी मौका है, पढ़ो, आओ मदरसे में आओ, हजरत मौलाना रियाजुल हक साहब अल कासिमी के पास आओ, मौलाना वसी साहब के पास आओ, मौलाना सदर आलम साहब की बारगाह में आओ, उनकी जूतियों को सीधी करो, हजरत हम जाहिल हैं, हमें कुरान पढ़ाइए। मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब दामद बरकातुहुम कह रहे थे एक जुमला, एक हदीस बड़ी प्यारी गुजरी कि जो दुनिया के अंदर में कुरान नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ने की कोशिश किया, एक ही दिन सबक शुरू किया, अली बाता, सिर्फ इतना पढ़ा, एक दिन का सबक लिया, घर आ गया, बूढ़ा हो गया था, शर्म से, शौक था, जज्बा था कि हम कुरान पढ़ते, लेकिन एक ही दिन, अभी कुरान की इब्तदाई दौर था, जमाना था, अली बाता में सबक था, मर गया। और सुनो, फरमाया कि कुरान नहीं पढ़ा, पढ़ने वाला था, मर गया, कब्र में अल्लाह के फरिश्ते उसे कुरान पढ़ाएगा। जब हशर के मैदान में वो उठेगा, हाफिज कुरान बनकर उठेगा। नहीं पढ़ना ये शर्म की बात है, पढ़ना ये खुशी की बात है। एक हर्फ पढ़ो 10 नेकी मिलेगी। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किताब, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा,
मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा ए कुरान तू चाहता क्या है? कुरान जवाब देगा या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, या अल्लाह कभी मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम था, तेरा जो पैगाम था उस पर अमल करता था, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, इसलिए आज मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूं। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा ऐ मेरे कुरान तू चाहता क्या है? कहा कि या अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा मेरे कुरान जा उसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जन्नत में जाएंगे। अरे बोलो भाई कितने लोग जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये सारा मजमा कुरान जन्नत में जाएगा। कुरान सिफारिश करेगा, कुरान सिफारिश करेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जो इसकी इज्जत दुनिया में करेगा, जो इसकी इज्जत दुनिया में करेगा। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए कुरान से मोहब्बत करने वाले, अजमत कुरान के लिए और शान कुरान के लिए कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके लिए मैं इंशाअल्लाह 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो भाई। ए बाबू बहुत बच्चा परेशान है, बैठो बेटा। आमी ओनार जोन ने 10 दुआ करबो, आमी ओनार जोन ने 10 दुआ करबो। आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोचे, आमी जेटाई দোয়া করব ওটা দোয়া রদ হবে না, এটা দোয়া আল্লাহর বারকাতে কবুল হবে। मैं जो दुआ करूंगा रद्द नहीं होगी। मैं मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ रद्द होए नहीं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। हुजूर की हदीस है। एक नौजवान खिदमत कर रहा था, तो हजरत ने कहा कि बाबू तुमने मेरी बहुत खिदमत की, क्या नाम है? बोला कि हजरत मेरा नाम है छेदी लाल। छेदी लाल, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे हाँ 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 नाज़िम जलसा ये इन्हीं का है। तो कहा कि बाबू बड़ी खिदमत की, क्या दुआ करूं? कहा कि आप जो दुआ कर दिया। बोला नहीं है, सुनो क्या दुआ लोगे? बोला जो दुआ कर दिए। बोला ये बताओ बच्चा उच्चा है? बोला नहीं है। बोला ठीक है जाओ अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया। हजरत दूसरे साल फिर आए, वो लड़का फिर खिदमत करने आया। तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक, जाओ हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया। तीसरे साल हजरत फिर आए, वो नौजवान फिर खिदमत करने आया। आते ही हजरत ने पहले पूछा कि बेटा बोल बेटा हुआ या बेटी हुई? ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल कहे नहीं हो रही, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत ने पूछा है बेटा बिहार कर ले बार हो? बोला ना बिहार ना भाई बा। तो बच्चा कहाँ से होगा? बम्बई में एक मस्जिद का सिहन, वो वहां पर छत नहीं थी, लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। अब वो सेहन में जुमे में भीड़ हो जाती थी, तो लोग धूप में नमाज पढ़ते थे। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई यहाँ पर छत डालनी है, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो अगले जुमे को जो लोग आप लोग जुमा पढ़ने आइएगा ना, तो कुछ कुछ पैसा बढ़ा करके लेके आइएगा, ताकि इसमें छत ढलाई दे दें, टीन चढ़ा दें, अल्बेस्टर चढ़ा दें, कुछ भी चढ़ा दें, इंतजाम हो जाए, जुमा पढ़ने वालों के लिए साया का इंतजाम हो जाए। जुमे की नमाज खत्म हो गई। असर के वक्त देखते हैं ये गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ थैला लेकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब बोला कि क्या बात है, टाइम बे टाइम मस्जिद में काहे आए हो? बोला कि हमको इमाम साहब से मिलना है। बोला चंदा करने आए हो? बोला हम चंदा करने नहीं आए हैं, हम चंदा देने आए हैं। इमाम साहब ऐलान किया तो जुमा में 2.5 लाख, हम 2.5 लाख टका पॉलिथीन में लेके आए। वो मौजिन साहब का पसीना छूट गया, दौड़ा, मैं इमाम साहब को उठाया कि इमाम साहब जल्दी उठिए, वो 2.5 लाख रुपया आ गया। इमाम साहब दरवाजा खोले, बाहर निकले, आए, देखे आदमी की शक्ल देखा, सूरत देखी, लिबास देखा, इतना गरीब आदमी। बोला भाई नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। का क्या है? बोला ये पैसा आप जुमा में ऐलान किए थे ना, ये पैसा मैं लाया।
बोला तुम रहते कहाँ? बोला कि मजदूर आदमी मैं रहता हूँ, मेरा घर नहीं हजरत, रोड के किनारे झोपड़ी में हम रहते हैं, झोपड़पट्टी हम घेर के प्लास्टिक घेर के रहते हैं। बोला नहीं, ये पैसा तुम्हारा नहीं लेंगे। सदर को फोन किया, सेक्रेटरी को फोन किया, खजांची को फोन किया, तमाम लोग मस्जिद में जमा हो गए। क्या हुआ? का भाई? बोला हे देखो, सेक्रेटरी साहब मना किया, भाई तुम गरीब आदमी हो, पैसा तुम लोग लेकर जाओ, तुम लेकर जाओ, हम लोग इंतजाम कर लेंगे। बोला नहीं, दिल टूट जाएगा। तो लोगों ने पूछा तुम काम कौन करते हो? बोला कि माफ कीजिएगा, हम कचरा चुनते हैं। ये मेरी बीवी ये भी कचरा चुनती है, मेरा बच्चा भी कचरा चुनता है। एक एक पैसा कचरा चुन चुन कर बेच कर हम लोगों ने जमा किया था कि ये घर बनाएंगे। लेकिन हजरत ये 2.5 लाख रुपए मैंने जमा किया था, लेकिन जब जुमे में आपने ऐलान किया मस्जिद के छत के बारे में, मैंने अपनी बीवी से जाकर मशवरा किया, तो मेरी बीवी बोली कि सुनिए, हम लोग तो बगैर घर का रह ही रहे हैं, 2-4 साल और रह लेंगे, ये पैसा ले जाकर आप मस्जिद में दे दीजिए, सबसे पहले अल्लाह का घर बन जाए। अब मोहल्ले वाले शर्म से डूब गए। लोगों ने कहा भाई चंदा करा, भाई ये बहुत शर्म के बात। तू कितना देबा? बोला हम 20,000 दे। बोला तू कितना देबा? बोला हम 30,000 दे। तू कितना देबा? बोला हम 50,000 दे, हम 5,000 दे, 10,000 दे। लोगों ने चंदा शुरू किया। उसी मजमे में 5 लाख रुपए चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? 5 लाख। 5 लाख चंदा हो गया, रखा रह गया। अब उस आदमी से बोला कि भाई तोहर पास कितना बा? बोला कि 2.5 लाख बा। बोला लिया बा। वो 2.5 लाख रुपए लिया, ये 5 लाख रुपए मोहल्ले वाले कमेटी लोग, सदर, सेक्रेटरी साहब, इमाम साहब ने उसके हवाले किया कि आपके पैसे को हम कबूल कर रहे हैं, ये पैसा हम लोगों का आप कबूल कर लो, अपना घर जाकर बना लो। तो गरीब की आंखों से आंसू निकल गया। कहा कि या अल्लाह, मैं तो उलमा से सुनता था कि तेरे रास्ते में जो एक खर्च करेगा, एक का बदला 10 है। आज तो अपनी आंखों से देख लिया, मैंने 2.5 लाख तेरे रास्ते में दिया, तूने 2.5 के बदले 5 लाख रुपए नकद दिलवा दिया। और कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आमी दश्त दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोछे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अजमत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिए मेरा सवाल थोड़ा होगा। अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया, साहिब निसाब बनाया है, दौलत दिया, माल दिया, दिल दिया है, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, मोहब्बत कुरान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अज़मत कुरान के लिए 5,000 रुपए देने वाला 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000, 15, 20,000 रुपए मेरे तरफ से रहेगा, लेकिन कम से कम 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान अपनी माँ, अपने बाप के नाम से मदरसा सौतुल कुरान के अंदर में चंदा देने वाला पहला ए मेरा नौजवान तैयार हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान तैयार हुआ है। दूसरा नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए, आने दिए उसको, इधर आने दिए। इधर आ रहा है, उधर जा रहा भाई? अच्छा जा रहा है। हाँ, मदरसा का नाम जो है दारुल कुरान है। दारुल कुरान, माशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि दारुल उलूम मरकज़ इस्लाम है, फलाह दारैन तरके सर। अल्लाह, कितना मुख्तसर नाम है। देखिए इस इदारे का नाम सुनिए, 1 घंटा के लिए सांस लीजिए। मदरसा इस्लामिया, फिर हुसैनिया, फिर इमदादिया, फिर दारुल कुरान। जी है, कितना मुफक्किराना सोच रखते होंगे जिन्होंने ये नाम रखा है, ताकि दुनिया में कहीं भी जाए तो इस्लामिया से भी काम चला सकते हैं, हुसैनिया से भी काम चला सकते हैं, दारुल कुरान से भी काम चला सकते हैं। वाह माशाअल्लाह। राय बरी के तरफ से मोहम्मद इस्लाम मरहूम की सालो सवाब की नीयत से इस नौजवान ने 5,000 रुपए दान किया है। आमी दुआ करছি আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নো।
या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मरहूम को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गेलो माशाअल्लाह। ओ दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, 5000 টাকা দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ, আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। বেশি टाइम আছে না, আমার বক্তব্য শেষ আছে আলহামदुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई नौजवान तैयार हो जाओ भाई, 5 आदमी तो चाहिए। ये मगरिबी चंपारण की सरजमीन है, एक से एक जमींदार बैठा है, एक से एक दुकानदार, मकान वाला, बिजनेस वाला, तिजारत वाला, कारोबारी यहाँ पर बैठा है। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा बना दो। अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जब तक मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र पर सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवान, ए मुसलमान, ये मदरसा बनाकर मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, अरे जोर से बोलो, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। ए मुसलमान आओ, मैं देखना चाहता हूँ मगरिबी चंपारण में, ये मेरा पहला जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब है। मेरा भाई आया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम माशाअल्लाह। लिखिए 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? मास्टर साहब। तो 10 कर दी, 10 कर दी। मास्टर साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह है अल्लाह इना दान कबूल करे नो। या अल्लाह मास्टर साहब जी की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, ओहदे में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप। आज़ाद भाई इसी गाँव के। अच्छा, आज़ाद भाई भी तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये। आज़ाद भाई भी 5 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे नंबर पर। अल्लाह आज़ाद भाई के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। देखिए नगद है, नगद दे दी। नगद है तो अरे जोर से बोलो भाई, नगद दे दिए। नगद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दी। फोन पे नेखे, गूगल पे बा, गूगल पे कर दा। गूगलों पे नेखे, कोई टेंशन नेखे। अपन नाम लिखा था कल्ला के हजरत के दे दिया, आसान रास्ता बा, कोनो टेंशन नेखे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो, और कत जन होलो? 3 जन होलो, 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार, और कुर्बान जाओ। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। 10 दुआ लिए ना, आमी अपना जन्ने 10 दुआ करे देवो। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई 5,000 रुपये वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ पे उम्मीद है 5 आदमी इसी मजमे में बैठा हुआ है। अल्लाह ने 3 को चुना है, अल्लाह चौथे को भी चुनेगा, अल्लाह चौथे को भी चुनेगा। ये उधर से इशारा होगा, अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा। वारिस साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे वारिस बाबू के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह वारिस साहब के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 4 जन होलो। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है, हाथ की उंगलियां 5 है। ये 5वां नौजवान भी आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। नाम लिखिए बाबू जी। हाँ माशराती उल्लाह साहब। हाँ मास्टर लोग साहब। हाँ मास्टर साहब कुछ बढ़ा दे। हाँ पोजिशन ठीक नहीं है। माशाअल्लाह। कत जन होलो? 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितना हुआ? 6 हुआ। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए मुसलमानों लगे हाथ, आज मौका है, मौका है, मौका है। मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी करोगे 10 देंगे। दुनिया में 10, आखिरत में 70।
और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, जो दुनिया के अंदर में 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। देखो, जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है, हाँ, जो देने वाला है वो देगा, रहे फिर भी देगा, नहीं रहे फिर भी देगा, वो देगा। और जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। और एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर फिर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म हो गए बा, जा तू ऊपरे रहा। 6ठे नंबर पे इंशाल्लाह कोई सखी है, कोई मेरा नौजवान है, 5000 टका दिए दो, আমি 10 दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, मुखिया हो, पार्षद हो, क्या नाम बाबू? जहांगीर बाबू। देख सोच रहा होगा बाप, खड़ा हो में नुकसान बा, खड़ा हो में खतरा बा। जहांगीर आलम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नौजवान के दान कबूल करे नो। अल्लाह जहांगीर बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह जहांगीर बाबू के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा हजरत मौलाना रियाजुल हक साहब अलकासमी दामद बरकातुहुम कुछ बच्चों को चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को पिंडाल में भेज दे। मेरी माँ बहनों, तारीख, अरे बहुत रुमाल लेके जा। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, आज दिल खोलकर मदरसा दारुल कुरान के अंदर में दान करना। मेरी माँ बहनों, जितना पैसा लेकर घर से आई हो, सब ये बच्चों के चादर रुमाल में डाल देना और सब ठो जेवर खोल के डाल देना। जाओ भाई, होशियार बच्चों को भेजिए भाई, 2 और बच्चे चले जाएं। बाबू चले जाओ, होशियार बच्चे जाइए। अब बेटा चंदा करके इधर लेकर आना। हाँ, बच्चा आदमी है ना, समझा देना होगा। तो पता चला कि पिंडाल के पीछे से गायब हो गया। माशाल्लाह 6 जन हो गेलो, माशाल्लाह 6 जन हो गेलो, माशाल्लाह। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस इंशाल्लाह 7वें नंबर पे मेरा जहांगीर जैसा कोई नौजवान तैयार हो जाओ। अपनी माँ, अपने बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी, नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है 7वें नंबर पे कोई मुसलमान, अरे कोई नौजवान है कुरान से मोहब्बत करने वाला, अजमत कुरान के लिए और कुर्बान जाओ मोहब्बत कुरान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 7वें नंबर पे कोई नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, ओ प्रमुख हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, डॉक्टर हो, कोई हो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईसालो सवाब की नीयत से 5000 टका दिए दो, आमी अपना जन्ने 10 दुआ करे देबो। है 7वें नंबर पे है। अरे जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है, जल्दी करो भाई। 5000 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाओगे। एक बात याद रखो मुसलमानों, आप 5000 दे दोगे तो क्या आप गरीब हो जाओगे? कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा? नहीं, अल्लाह होने नहीं देगा। इन्ना वाद अल्लाह हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा
अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। पक्का है, मेरा वादा झूठा हो सकता है। मास्टर तौकीर साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मास्टर तौकीर साहब दामद बरकातुहुम, इन्होंने अपने नाम को पेश किया है। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो। अल्लाह मास्टर तौकीर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान मोहदे में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर तौकीर साहब के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो, 7 जन हो लो, जन्नत के कई दरवाजे हैं। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। बस जल्दी तैयार हो जाए तो भाई, तैयार हो जा मेरे भाई। 8वें नंबर पे बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो अपने नाम को पेश करेगा इंशाअल्लाह। यहाँ मुझे पता चला है कि मास्टर लोग साहब लोगों की तादाद ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े ओहदे वाले इस बस्ती के अंदर में बैठे हैं माशाअल्लाह। 8वें नंबर पे उनका नाम आ जाए, जिसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। इधर से मेरा कोई भाई जो कुर्सी में बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं, इधर से भी कोई लोग अपना नाम को पेश कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ज़मींदार हो, मालदार हो, दुकान वाले हो, ताजिर हो, किसान हो, ओ माँ का चहीता, माँ का लाडला, बाप का लखते जिगर बेटा अपना नाम पेश कर सकता हो। 8वें नंबर पे 8वां सखी, कोई तैयार हो जा भाई, जल्दी करो भाई, भाई जल्दी करो इंशाअल्लाह। सोचना क्या भाई, सोचना क्या, जिस अल्लाह ने दिया है उसी अल्लाह का घर बनाना, जिस अल्लाह ने दौलत दिया उसी अल्लाह का घर बनाना। मेरा अल्लाह कुरान में 80 जगह, अल्लाह कुरान में 80 जगह कहता है, 80 जगह इरशाद फरमाया खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 80 जगह अल्लाह कहा कि कुरान में खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। आई कहता है जमा करो, जमा करो, जमा। कफन में जेब नहीं है, कफन में, हाँ कब्र में तिजोरी नहीं है। एक बात याद रखो सो, कब्र में तिजोरी नहीं खे, ये जो कफन पहनबा में जेब नहीं खे। 8वें नंबर पे जल्दी करो माशाल्लाह, 8वां नाम पेश करो। ए देखिए हमारे हजरत खड़े हुए, है आने दीजिए, इधर आने दीजिए। अच्छा इधर देख भी नहीं रहा हो कि बाप, खड़े होने में इतना खतरा है, देखने में कितना खतरा होगा। भाई जल्दी करो भाई, 8वें नंबर पे इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई सखी है? ये भाई बाहर जाने जो घोड़े का घोड़ा जा रहा है वो भी चलने में आ रहा है, तो बता दे ताकि मैं जान। जी 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 जी, वो क्या जा रहा है घोड़े में भाई? जी हाँ भाई, और भाई जल्दी करो भाई, भाई 8वें नंबर पे चलो भाई। अच्छा इस गांव के मुखिया साहब कहाँ हैं? यहाँ के मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब कौन है भाई? इस गांव के अल्हम्दुलिल्लाह हैं, नहीं आए हैं? वार्ड सदस्य साहब हैं, कौन है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने नाम को पेश करे, जरा आए हमसे मुसाफा करे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 8वें नंबर पे नाम पेश करो, एक आदमी बस लास्ट होगा इंशाल्लाह। 8वें नंबर पे ये लास्ट नाम होगा, 8वां नाम लास्ट होगा। 5000 टका दिए दो। जो चेयरमैन है अभी आकर के 10,000 संजय कुमार, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं संजय कुमार साहब, और कुर्बान जाइए, अभी मैं आराम कर रहा तो मिलने के लिए भी बेचारे आए, बहुत बड़ी बात है, ये उनकी मोहब्बत है। और ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। और कुर्बान जाइए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो फिजा को खराब करना चाहते हैं, वो हमारे में भी हैं, उनमें भी हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। हम एक थे, हम एक रहेंगे, एक हैं और एक इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। संजय कुमार साहब चेयरमैन साहब ने 8वें नंबर पे अपना नाम पेश किया, 10,000 रुपये उन्होंने ताउन किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस पैसे को उसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 10 में कितने कम रहे? हे देखिए 9वां आ गया, 9वां आ गया। देखिए देखिए, हम 8 मांग रहे थे, 9 घूम रहा, 9 घूम रहा है। महफिल साहब, वार्ड है,
महफिल साहब 11,000 11,000 रुपया, वो भी 5,000 नहीं, अपनी माँ के नाम। ऐ प्यारी माँ, ये महफिल साहब के लिए है। ऐ प्यारी माँ, ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ, ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। अल्लाह महफिल साहब ने 11,000 रुपए दान किया अपनी वालदेन की सालो सवाब के नियत से। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो। अल्लाह महफिल साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, ईमान और अमन में बरकत दे। अल्लाह इनके वालदेन को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। कत जन होलो? 9 जन होलो, 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। इंशाअल्लाह 10वें नंबर पे वो बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो अपने नाम को पेश करेगा। 5,000 टका दिए दो। आमी अपना जन्ने दस्ते दुआ करे देवो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये लास्ट है, ये लास्ट है इंशाअल्लाह। इसके बाद फिर ये सौदा सस्ता हो जाएगा या मैं अपनी जगह ले लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। फिर क्या कहते हैं कि 10वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए। है कोई सखी है? अरे कोई नौजवान है, जल्दी करो भाई। अरे महफिल जैसा नौजवान कोई सखी है, 10वें नंबर पे 5,000 टका दिए दो इंशाल्लाह। 5,000 टका दिए दो। 10वें नंबर पे कोई सखी, कोई माँ बाप का चहिता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह 10वें नंबर पर 5,000 टका दिए दो। आमी अपना जन्ने दस्ते दुआ करे देवो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। ए मुसलमानों, अल्लाह कुरान में कहता है, लोगों तुम्हारे पास जो कुछ भी है एक दिन खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी है एक दिन खत्म हो जाएगा। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। अल्लाह कहता है मेरे पास जो कुछ भी है ये बाकी रहने वाला है, ये बाकी रहने वाला है। मेरे पास जो, तुम्हारे पास जो कुछ है, सोना हो, चांदी हो, खेत हो, जमीन हो, मकान हो, हवेली, सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहेगा तुम्हारा। ये तुम्हारी अमानत है। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जा। कोई बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए हो, इंशाल्लाह 5,000 रुपए सदका करो। अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। ओ परेशान हाल हो, इंशाल्लाह 5,000 रुपए सदका करो। अल्लाह हर परेशानी मुश्किलों को आसान कर देगा, परेशानी को दूर कर देगा। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में।
या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। कितने लोग हाजी साहब है इस मजमे में? स्टेज पर नहीं, मजमे में हाजी साहब कौन है? हाथ उठाइए तो कितने लोग हज किए हुए हैं? अल्लाह, ये कौन है? वाह, ऐ हमारे एक हाजी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 हैं, हाँ 3 हैं माशाअल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है, 3 हाजी साहब हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह, एक बोहनी भागल की, लेकिन अल्लाह का करम है, मेरे हाथ में ये जो नोट है नया नोट है। अल्लाह भाई को जज़ाए खैर दे। जलसे में नए नोट कहाँ चलते? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा, जो नोट नहीं कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। भाई माइक आपका बहुत अच्छा, बाबू माइक आपका अच्छा है। अपना नंबर दे दिया, हम कलकत्ता जरूर बुलाए। बहुत अच्छा माइक बा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग रोजाना माइक से बाबू वास्ता हम लोग का पड़ता है। आपका बड़ा सुंदर माइक है, बस जैसे है वैसे ही रहने दीजिए आप। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं, इसलिए कि मेरे वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी सालों सवाब की नीयत से मैं मदरसे के लिए जो खड़ा हुआ हूँ, ये इंशाअल्लाह उसके लिए मैं रखा हूँ। लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, अभी कोई पैसा लेके नहीं आइएगा, अभी नहीं। जब हम बुलाएंगे, मुझे पता है आपके जेब में पैसा है, अब वो पैसा कब निकालना है वो मेरा काम है। आपका काम है जलसा सुनना, आपका काम है तकरीर सुनना, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुने। इंशाअल्लाह ये मगरबी चंपारण की सरजमीन है, जहाँ सखी लोग रहते हैं, सखी लोग बसते हैं, दानी लोग रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा, आप लोग अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भरेंगे, इंशाअल्लाह मुझे महरूम नहीं करेंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप इस जलसे में बैठे हैं। नहीं तो बहुत सारे भाई हमारे होंगे जो अपने बिस्तर पे सो रहे होंगे, बिस्तर पे इसी बस्ती में, इसी मोहल्ले में, अपने घर में भाई मेरा सो रहा होगा। बीवी कहती होगी अरे जा ना जलसा सुना, तो बीवी को बोलता चुप रहो, मौलवी साहब का बोलिए हमके पता बा, हजरत क्या बोलेंगे हमको मालूम है, हजरत क्या बोलेंगे हमको पता है, तू चुपचाप रह, तू सो जाओ। आप खुशनसीब है, अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठाकर नींद की कुर्बानी करवाकर अल्लाह अपने जिक्र में, अपने महबूब की जिक्र में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में बैठने की सादत नसीब अता फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला
आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को, उलमाए किराम के बयान करने को और शुअरा इज़ाम के नातो मनक़बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात यहाँ पर लेते जाएं, अजमत ए बाबू ए बैठो ना, बहुत बेचैन है ये। ए बाबू इधर देखो बेटा, जो जो जा जा बच्चा हल्का हो जाए, परेशान है जा। कि जो जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ तो मैंने पूछा का भाई भाई, बोला है और बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमारे बाबू का है परेशान बारा का भाई, बोला हजरत बहुत जोर से लगल बा। हम बैठो नौजवान है बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ तो नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया है बेटा जा। बोला ना जाए। हमने काहन जाइबा, बोले का करे जाए, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए हम तकरीर सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ, ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। 1 घंटे की गुफ्तगू होगी और 1 घंटा कैसे गुजरेगा आपको पता नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, तमाम उलमाए किराम की तकरीरों को सुनना है, दुआ करके यहाँ से जाना है। कितने लोग दुआ में शरीक होंगे इंशाल्लाह, हाथों को उठाएं, मैं दुआ करूँ। एक बात याद रखो, दुआ करके जाना। आप घर छोड़ के आए, आराम छोड़कर आए, नींद छोड़कर आए और कुर्बान जाओ, यहाँ आए हो यहाँ से कुछ लेकर जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। ये वो जिक्र की महफिल है, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक आप बैठे हो इसका कलम चल रहा है। किसका कलम चल रहा है? इसका व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये इनका कलम चल रहा है। सुभान अल्लाह पढ़ेंगे इसका कलम चलेगा, माशाअल्लाह पढ़ेंगे इनका कलम चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे इसका कलम चलेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इसका कलम चलेगा, अल्लाह का जिक्र सुनेंगे इसका कलम चलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनेंगे इसका कलम चलेगा। पता ये चला कि जब तक इस महफिल में आप बैठे रहेंगे इसका कलम चलता रहेगा। और यहां अगर मौत आ जाए कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। कुर्बान जाइए, अल्लाह का जिक्र में मौत आ जाए, कुरान की तिलावत में मौत आ जाए, दुरूद पाक पढ़ने में मौत आ जाए, ओ बड़े खुशनसीब हैं वो लोग, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग। मौत तो आनी है, एक दिन आकर रहेगी। मौत से ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इतनी मोटी किताब, लारैब किताब जिसका नाम कुरान है, इरशाद फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। भाई जो रजाकार लोग हैं वो बच्चे लोगों को थोड़ा बैठाए। भाई जो रजाकार लोग हैं, बच्चे लोग कूद फान कर रहे हैं, संभालिए, ये तो अफसोस का मकाम है। ये बच्चे लोग यहाँ आज बदमाशी कर रहे हैं। जिसको घर में होना चाहिए वो जलसा में है, और जिसको जलसा में होना चाहिए वो घर में सो रहा। वह तो बोल दिया है ना, वो जो जलसा में जो मौलवी साहब को परेशान कर जा, हमको सूते दे अच्छा से, वो सो रहा, बच्चों को भेज दिया, कूद फान कर रहा। भाई जो रजाकार लोग हैं, कोई बड़े लोग वहां पर चले जाएं, कुछ बच्चे हमारे हैं उनको डांटे ना, मोहब्बत से प्यार से समझा दे, वो बच्चे बैठकर दीन की बातों को सुने। तो मैं यह कह रहा था कि अजमत कुरान क्या है। मुसलमानों, नौजवानों, यहाँ आए हो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। खासकर नौजवानों के लिए पैगाम है, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए पैगाम है, हमारे बुजुर्गों के लिए पैगाम है, हमारी माँ बहनों के लिए पैगाम है। ये मदरसे का जलसा है, अल्लाह का घर, मदरसा अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा भी अल्लाह का घर है। लेकिन यूं कह ले कि मदरसा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। सबसे पहला घर गारे हिरा। गारे हिरा, अफसोस का मकाम यह है
अभी मौलाना मुजाहिद हसनैन साहब दामद बरकातुहुम कह रहे थे, तालीम के ऊपर में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई, जल्दी करो भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है। देखिए हे आया है देखिए आ गया, माशाल्लाह। आजा भाई, माशाल्लाह, ये 10वां आ गया। क्या नाम बा? सब्बू मियाँ। सब्बू मियाँ लिखो, सब्बू मियाँ। कितना दिबा? 5,000। माशाल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन बोला। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, ईमान, अमल में, खेत में, कल्याण में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सब्बू मियाँ के माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस आला सलाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और तैयार हो जा, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ये लास्ट होगा, ये लास्टे होगा, ये लास्टे होगा, बड़ा खुश नसीब होगा। लेकिन 11 का आदत का नाम आ जाए उसका इंशाल्लाह। 11वें नंबर पे। अच्छा, इस सौदा को मैं सस्ता करूं, 11वें नंबर पे है कोई भाई? 5,000 रुपए देने वाला 11वें नंबर पे इंशाल्लाह। अच्छा, इस सौदा को सस्ता करूं, सौदा को सस्ता करूं, दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाल्लाह। 1,000, 500, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 देने वाले, कम से कम 500 रुपया देने वाला, 1,000, 1,500, 2,000 देने वाला। इस मजमे के अंदर में कितना नौजवान है अपनी माँ अपने बाप के नाम पर? आओ, देखना चाहता हूँ। स्कैनर मौजूद है, फोन पे करो, गूगल पे करो, या कैश है, नगद है, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 1,500, 2,000, 2,500 दो, इंशाल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। है पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह सब। देखिए नौजवान, वाह बेटा वाह, है आजा आजा, जल्दी करो भाई। फोन पे स्कैनर मौजूद है, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 देने वाला। 2 नौजवान हुए। भाई आओ ना भाई, अरे भाई आओ ना भाई, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना नौजवान बैठा है बताइए, एक से एक पैसा वाला बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार बैठा है, 500, 1,000 रुपए देने के लिए सोच रहा है कि अब हम क्या करें। आजा भाई आजा, आजा भाई आजा। देखिए आ रहा नौजवान। देखिए मैंने पहले कहा था जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला वो देगा। अपना नाम को पेश कीजिए, पॉकेट में हाथ डालिए, पैसा निकालिए, रखते जाइए। माशाल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आजा भाई, जल्दी करो भाई। भैया 1,000, 500 रुपया, कम से कम 500 रुपया दे होना चाहिए, कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। अच्छा, मजमा मुंतशिर ना हो, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाएं, जिसको ये मजमा आपको आने की जरूरत नहीं है। ए बाबू, ए बेटा, चादर रुमाल पकड़ लो तो, जिससे जिसके पॉकेट में जितना 100, 200, 300, 400 जो है दे दीजिए, है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। अच्छा इंशाल्लाह। देखिए देने वालों की लाइनें लग गई माशाल्लाह। ये बच्चे देखिए मदरसे के आपके पास जा रहे हैं। मेरे भाई पॉकेट में हाथ डालिए, आप पॉकेट में हाथ डालिए भाई, कंजूसी ना करो भाई, है तो दे दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। भाई जितने लोग बैठे हुए हैं सबके पास जाओ। ए बेटा है, इधर जाओ, इधर जाओ। ए बाबू, ए बाबू, ए मौली साहब, इधर जाओ, सबके पास जाइए। जो कुर्सी में बैठे हैं उनके पास भी जाइए, जो बैठे हैं जमीन पर उनके पास भी जाइए, जो खड़े हैं उनके पास भी जाइए। हर आदमी इसमें हिस्सा लीजिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 20, 50, 200, 300, 400, 500, 1,000 आपके पास जो है माशाल्लाह। एहसान मरहूम के नाम पर माशाल्लाह भरवा टोला
इन्होंने 1000 रुपये दान किया। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता। अब भाई मरहूम एहसान साहब की सालो सवाब की नीयत से भरवा टोला के रहने वाले ने 1000 रुपये दान किया। अल्लाह मरहूम को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। माशाल्लाह। अच्छा दीजिए, दे दिए ना। अच्छा शहाबुद्दीन अंसारी 200 रुपये। अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह दे दिया भाई, दे दिए, दे दिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। भाई जाने का फैज़ा मत बनाओ भाई इब्राहिम भाई, जाने का फैज़ा मत बनाइए। बड़े बड़े अल्लाह वाले जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनको आपने दावत देकर बुलाया है, वो मेहमान आपके गांव में आए हुए। इतने बड़े बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले जिनके चेहरे को देखना सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जाने का फैज़ा ना बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जगहों पर बैठे रहें, इन अल्लाह वालों की बातों को सुने, अपनी ज़िंदगी में क्या कहते हैं कि अमल में लाएं। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुकने कदम ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।